जिसका डर था वही बात हो गई है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातें चल रही थी उन बातों में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि सुशील मोदी ने अब मंगल पांडे के बाद अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल बिहार को लेकर के है और बिहार में आप जानते हैं, पहले भी आपको खबरों के माध्यम से हमने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, एक खेमा है सुशील मोदी खेमा, जो अक्सर नीतीश कुमार के साथ चीज़ों को एक नज़र से देखता है। इसकी खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। हमने आपको बताया था खबरों के माध्यम से कि किस तरह से सुशील मोदी 15 सालों तक नीतीश कुमार के साथ रहे और नीतीश कुमार के साया की तरफ बने रहे। ये समझ में ही नहीं आता था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में हैं या फिर जनता दल यूनाइटेड में हैं। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें आपको हमने बताया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के जहां एक तरफ सवाल खड़े किए गए थे केंद्र सरकार और नीति आयोग के इस आंकड़े पर, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है जो हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि अब सुशील मोदी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं नीति आयोग के रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट के बाद पहले तो बिहार में आपने देखा कि किस तरह से हंगामा मचा। विजेंद्र यादव जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं प्लानिंग के, उन्होंने स्पष्ट तरीके से केंद्र सरकार के इस फैसले को और इस सर्वे को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमने भी आपको बताया था कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि किस तरह से जो बिहार है उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है और अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार जो है सबसे पिछले पायदान पर खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब इन सब बातों के बाद जिस तरह से मंगल पांडे ने स्वास्थ्य महकमे को लेकर के और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर के बातें कही थी, उसके बाद से जो बातें सामने आ रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ही मंत्रियों को, अपने खेमे के मंत्रियों को और उनके विभागों पर इस तरह की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके बाद उंगली उठ रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय नेतृत्व 2020 के चुनाव में परिणाम आने के बाद कई ऐसे नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव था, उन्हें दरकिनार कर दिया है। अब दूसरी तरफ जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जहां बिहार को फिसड्डी साबित किया गया था, वहीं एक और ऐसा मामला आ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे में हमने आपको कल रिपोर्ट बताई थी, उस रिपोर्ट के बाद से पूरी तरह से हंगामा हो गया है और इस हंगामे के बाद सुशील मोदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सुशील मोदी और नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का साठगांठ देखने को मिल रहा है, और सुशील मोदी खेमे के ही माने जाते हैं मंगल पांडे, जिनके विभाग पर उंगली उठाई गई है। एकमात्र ऐसे मंत्री बच गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और सुशील मोदी खेमे के होने के बावजूद उन्हें मंत्रालय में स्थान दिया गया। जबकि आपको पहले भी हमने खबरों में बताया कि बाकी के जितने भी लोग थे, जितने भी पुराने से पुराने नेता थे, 15 सालों से नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, उन सारे लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन एकमात्र मंगल पांडे थे, उनके विभाग पर भी उंगली उठ रही है। जबकि आपको बता दें कि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि मंगल पांडे जो हैं अपने विभाग को बेहतर चला रहे हैं, लेकिन अब जो सामने आया है मामला, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से पूरी तरह से मंगल पांडे का विभाग भी एक्सपोज हो रहा है। लेकिन उनके बचाव में कहीं ना कहीं सुशील मोदी का उतरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आज भी नीतीश कुमार के प्रति जो सुशील मोदी खेमा है उनकी लॉयल्टी है। इसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है और किस तरह से निर्णय करती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।